हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज बहुत दिन बाद आप लोगों से फिर से रूबरू हो रहा हूँ नए लेसन के साथ। नया लेसन क्या है प्यारे बच्चों? लाइंस एंड लाइन एंड एंगल्स है। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इंट्रोडक्शन, उसका परिचय देखेंगे क्या होता है। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग तैयार हैं लाइन और एंगल्स के इंट्रोडक्शन के लिए? तो आइए देखते हैं। पहला क्या है प्यारे बच्चों? लाइन है। क्या है? लाइन। ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन is a set of point which is extended infinitely in both direction। यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है। अगर कोई पूछता है लाइन की उत्पत्ति, तो लाइन की उत्पत्ति क्या होती है प्यारे बच्चों? ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे पॉइंटों से मिलकर होती है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर के होती है। ऐसे जैसे ऐसे बहुत सारी पॉइंटों से मिलकर के क्या होती है? एक लाइन की उत्पत्ति होती है। लाइन में क्या होता है प्यारे बच्चों? लाइन क्या होता है? दोनों साइड में इनफाइनाइट रूप से, यानी इसकी लंबाई हम लोग माप नहीं सकते। यानी ये दोनों तरफ से क्या होते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बोथ डायरेक्शन स्टैंडर्ड इनफाइनेटली, मतलब ये दोनों तरफ इसके क्या होती है? क्या होती है लाइन जो होती है, यानी दोनों साइड क्या होती है? इनफाइनाइट मतलब अनंत। इसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। यानी ये क्या दर्शाता है प्यारे बच्चों कि ये लाइन इधर की तरफ ही बढ़ रही है और ये इधर दर्शाता है कि ये लाइन इधर की तरफ बढ़ रही है। यानी दोनों डायरेक्शन की तरफ क्या होती है? इनफाइनाइट होती है दोनों डायरेक्शन में। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? लाइन सेगमेंट्स मतलब रेखाखंड क्या होता है? तो इसी का एक टूटा हुआ भाग, इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये हमको ध्यान से जानना है। लाइन में नो एंड्स पॉइंट्स, और यहां से क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ लाइन विच, यानी ये लाइन का एक पार्ट होता है, एक खंड होता है, हैज टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। और इसमें क्या होते हैं प्यारे बच्चों? टू एंड पॉइंट भी होते हैं। एंड पॉइंट का मतलब ये समाप्त हो जाता है, मतलब ये यहीं तक जाता है, यहीं तक जाता है, ये समाप्त हो जाता है। ए बी, ये समाप्त हो जाता है। अब अगर यहाँ पर इसकी बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ से एक पॉइंट ऐसे ए बी मानते हैं, ऐसे ए बी अगर मान लें, क्या मान लें? ए बी। तो इसको व्यक्त कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? ए बी अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे, ये लाइन ए बी, और ये रेखाखंड को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ए बी, इसके ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट लगा देते हैं। इसके ए बी के ऊपर क्या लगा देते हैं? लाइन, और यहाँ लगा देते हैं क्या? लाइन सेगमेंट्स। तो ये लाइन सेगमेंट्स और लाइन आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए यस सर। आगे चलेंगे। अगला है रे। तो रे है प्यारे बच्चों, तो रे को देखेंगे तो रे जो है प्यारे बच्चों, रे जो है इसी लाइन का, मतलब इसी लाइन का क्या होता है? ये यहां से यहां तक का पार्ट, ये बीच का पार्ट हटा दिया जाए जिसमें केवल वन डायरेक्शन हो। क्या हो? वन डायरेक्शन हो। यानी कह रहा है द पार्ट ऑफ लाइन विच ओनली वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? एक एंड पॉइंट होता है। जैसे ये ध्यान से देखेंगे, ये एंड पॉइंट नहीं है, ये एक एंड पॉइंट है। तो इसको जैसे मान लीजिए ए बी, रे ए बी हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी रे, ऐसे। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, रे में क्या होता है प्यारे बच्चों? एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ के बाणाग्र होता है, मतलब ये बढ़ने की दिशा में ये क्या होता है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये रे इधर की तरफ बढ़ सकती है, कितनी भी जा सकती है, इनफाइनाइट रूप से बढ़ सकती है, लेकिन इसके एक ही एंड पॉइंट, मतलब इसके पीछे इधर नहीं बढ़ सकती, लेकिन इधर ये बढ़ सकती है। आगे चलेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, अगला है कॉलिनियर पॉइंट। क्या है? कॉलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, कॉलिनियर पॉइंट जैसे ये ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये क्या है?
ये पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अगर इससे क्या होता है, इससे एक लाइन इसके ऊपर से एक ऐसे लाइन क्या होती है, पास हो सकती है, ऐसे लाइन क्या हो सकती है फिर बच्चों, पास हो सकती है। तो ये क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि इसके ऐसे मतलब ऐसे कई पॉइंट्स हों जो कि एक लाइन में हो, जिससे एक लाइन पास हो जाए। ये जो पॉइंट्स हैं एक लाइन पास हो जाए, इन सबको टच करते हुए एक लाइन पास हो जाए, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर क्या होते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ हो जाए, एक पॉइंट यहाँ हो जाए, एक पॉइंट यहाँ हो जाए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, ये एक लाइन नहीं खींची जा सकती, ये जिगजैग लाइन खींची जा सकती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची जा सकती है। तो ये क्या होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। बस इतना ही हम लोग को जानना है। इसको लैंग्वेज में देख लेते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स 3 और मोर पॉइंट्स मतलब 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स इफ दे आर इन। इनको कॉलिनियर पॉइंट कब कहते हैं, व्हिच पासेस थ्रू दोज पॉइंट्स। अगर इससे इस इन पॉइंटों से क्या होता है, एक सीधी रेखा खींची जा सके तो वो कॉलिनियर पॉइंट होते हैं। और जिन पॉइंटों से एक सीधी रेखा ना खींची जा सके वो क्या होते हैं, वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, वही है, ऑन द अदर साइड देयर इज नो लाइन व्हिच पासेस, जिससे एक लाइन पास नहीं की जा सकती, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, थ्रो ऑल पॉइंट्स टुगेदर, सभी पॉइंट्स को लेकर करके, देन सच पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये इस तरीके से हो गया प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा लाइन सेगमेंट, रे, और उसके बाद में कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। आगे है एंगल। क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मतलब दो किरण यानी टू रेज की एंडिंग पॉइंट अगर सेम है तो क्या जनरेट करेंगे प्यारे बच्चों, एंगल जनरेट करेंगे। जैसे यहां से ध्यान से देखेंगे, ये एक रे है और यहां से एक रे ये भी है, तो ये ध्यान से देखिए, दोनों रे का एंडिंग पॉइंट यही है, मान लीजिए O। क्या है, O है। यहां से इसकी पॉइंट मान लेते हैं B और यहां से इसकी पॉइंट मान लेते हैं A। तो एक रे क्या है, OA है, और दूसरा रे क्या है प्यारे बच्चों, OB है। तो ये क्या करते हैं, जब इनके एंडिंग पॉइंट कहाँ मिलते हैं, ओरिजिनेट एक बिंदु पर मिलते हैं, यानी इनका जो एंडिंग पॉइंट्स होता है वो क्या है, सेम है, तो क्या होते हैं, ये एक कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, कोण बनाते हैं, और कोण को एंगल बनाते हैं। तो क्या लिखते हैं, एंगल, यहां से लिख देंगे AOB, यानी ये कौन सा कोण बनाते हैं, एंगल AOB। और अगर इधर से देखेंगे तो क्या बनाएंगे, एक एंगल बनाएंगे BOA। इस प्रकार से ये एंगल बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा एंगल, यानी टू रेज का एंडिंग पॉइंट अगर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, सेम होता है, तो वो क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। आगे चलेंगे, आर्म्स ऑफ एन एंगल, यानी कोण की भुजाएं। तो कोण की भुजाएं, द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स एंड द एंगल। सेम है, यही ध्यान से देखेंगे, ये टू रेज हैं, टू रेज क्या बना रहे हैं प्यारे बच्चों, एंगल बना रहे हैं। मान लीजिए कुछ भी एंगल हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, तो ये O हो गया, ये यहाँ से आपका A हो गया, यहाँ से क्या हो गया, B हो गया। तो यहाँ से टू रे, यही जो रे है प्यारे बच्चों, यही क्या कहलाएंगे, उसकी भुजाएं कहलाएंगे, यानी OB एंड OA क्या है प्यारे बच्चों, इसकी भुजाएं हैं। OB एंड OA इसके आर्म्स हैं, यानी द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल, यानी टू रे जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, एंगल का निर्माण करते हैं। आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी जो ये भुजाएं होती हैं ये कोण की भुजा कहलाती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा वर्टेक्स एंड एंगल्स। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर टू रेज सेम, मतलब जो रेज होते हैं इनका एंडिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पर सेम होता है, जहां पर मिलता है, एंडिंग पॉइंट जहां मिलता है उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे,
द कॉमन इनिशियल पॉइंट्स ऑफ टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल। यानी जैसे ये मान लीजिए ये क्या बना रहे हैं, ये एंगल बना रहे हैं, ये एंगल बना रहे हैं, दो साइड मिल करके, दो आर्म्स मिल करके। अब इसके देखिए, इसके जो एंडिंग पॉइंट से जहां ये सेम है, जहां दोनों के एंडिंग पॉइंट क्या हो रही है, एक दूसरे को टच कर रही है, वही क्या है, ये वर्टेक्स है प्यारे बच्चों। क्या है, वर्टेक्स है। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, यूनिट्स ऑफ एंगल। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। यानी हम लोग एंगल कोण मापने की इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों, डिग्री होती है, जिसको हम लोग अंश कहते हैं। द अदर यूनिट्स ऑफ एंगल्स आर मिनट्स एंड सेकंड। और दूसरी इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों, मिनट्स और सेकंड होती है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, एक डिग्री इक्वल टू कितना होता है, एक डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। मिनट को ऐसे, यानी एक कॉमा अगर ऐसे लगा दिया तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया। अब एक मिनट इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 60 सेकंड होता है। तो ये हमको याद रखना है कि एक डिग्री में कितना होता है प्यारे बच्चों, एक डिग्री में 60 मिनट्स होता है। एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको जान। टाइप्स ऑफ एंगल, तो टाइप्स ऑफ एंगल ये हो गया, टाइप्स ऑफ एंगल ये अलग हो गया प्यारे बच्चों। और इधर से ये हो गया हमारा राइट एंगल। क्या हो गया, राइट एंगल। तो ध्यान से देखेंगे राइट एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ मेजर इज 90 डिग्री। यदि किसी कोण का माप क्या होता है, 90 डिग्री होता है। किसी कोण का माप क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री हुआ, तो इस कॉल्ड राइट एंगल, यानी तब उसे क्या कहते हैं, 90 अंश का कोण, यानी समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 90 डिग्री, ये ऐसे हो गया बच्चों, ये 2 रे मिलकर के यहाँ 0, और ये यहाँ से क्या हो गया बच्चों 90 डिग्री, और ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये बच्चों 90 डिग्री बना है। क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों द एंगल्स ऑफ मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड ये राइट एंगल। तो ये हो गया बच्चों। आगे चलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या हो गया, एक्यूट एंगल, द एंगल ऑफ मेजर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यदि किसी कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, जैसे 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, डॉट 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 89 डिग्री, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, ये सब क्या हैं, ये सब हैं एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे, मतलब यहां पर मान लीजिए ये 2 रे मिल करके मान लीजिए ये बनाते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होगा, 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। यहां से मान लीजिए एक्यूट एंगल और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यानी 0 डिग्री से बड़ा और क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इस तरीके से ध्यान से देखेंगे, तो यहां से कोई भी एक्यूट एंगल होगा तो ये आपको याद रखना है, ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होगा प्यारे बच्चों, छोटा होगा। जैसे ही आपको 0 से और 90 के बीच में कोई ऐसा डिग्री आपको दिखाई पड़े तो आप उसको तुरंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्यूट एंगल। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्ट्यूस एंगल, द एंगल्स ऑफ द मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाएंगे। ये हमारा 0 हो गया, ये A हो गया और ये आपका B हो गया। तो ये मान लीजिए आपका बना है कितना, 120 डिग्री। कितना बना है, 120 डिग्री बना है, 120 डिग्री बना है।
तो इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे कि ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और 180 डिग्री से क्या है प्यारे बच्चों, छोटा है। यानी यहां से हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री लेस देन ऑब्ट्यूस डिग्री लेस देन 180 डिग्री। तो यानी ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 90 डिग्री से बड़ा हो गया और क्या हो गया, 180 डिग्री से छोटा हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग को इसको याद रखना है कि हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों स्ट्रेट एंगल, द एंगल्स ऑफ मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर दो तरीके से हम कह सकते हैं, यदि दो रे जिनकी क्या, दो रे जिनका डायरेक्शन क्या हो प्यारे बच्चों, विपरीत हो, क्या हो, विपरीत हो, जिनका डायरेक्शन क्या हो, जैसे एक रे ये हो गया, मान लीजिए इधर जा रहा है, और यहीं से दूसरा रे जिसका डायरेक्शन एकदम विपरीत हो, एकदम अपोजिट हो, क्या हो, एकदम अपोजिट हो, तो ये क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये दोनों का एंडिंग पॉइंट है O, और तब ये क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि द एंगल्स ऑफ मेजर, यदि किसी कोण की माप 180 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, टू रेज जिनकी एंडिंग पॉइंट सेम हो और उसके बाद उनकी डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो, अपोजिट हो, तो वह भी क्या करेंगे, 180 डिग्री कोण जनरेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। ठीक, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, अ रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल्स ऑफ मेजर बिटवीन 180 डिग्री एंड 160 डिग्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इसके जो कोण होंगे वो क्या बनाएंगे, मान लीजिए 180 डिग्री से ऊपर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट O हो गया, यहां से A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये यहां से मान लीजिए बनाया है कितना, 220 यानी 220 डिग्री। अगर ये 220 डिग्री बना रहा है तो इसको ध्यान से देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू जो है वो 180 और 360 के बीच में है तो यहां पे लिखेंगे 180 डिग्री लेस देन आप क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, और लेस देन किसके प्यारे बच्चों, 360 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, ध्यान से देखना, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो ये लाइन अगर आपको याद हुआ तो आप रिफ्लेक्स एंगल कभी नहीं भूलेंगे कि 180 से ये क्या होगा, बड़ा होगा और 360 से ये छोटा होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स is right angles that is equal to 90 degree, then they are called complementary angle of each other। यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए दो एंगल्स हैं, ये मान लीजिए एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। अगर ऐसे दो कोण O हो गया, ये AB हो गया और ये मान लीजिए P हो गया और यहां से Q हो गया और ये R हो गया। अब यहां से ध्यान से देखें, ये दो एंगल है प्यारे बच्चों, ये दो एंगल है 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर इन दोनों का सम अगर क्या आ जाए प्यारे बच्चों, क्या आ जाए, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये आ जाएंगे 90 डिग्री। अर्थात ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ से अगर ये मान लीजिए कुछ कम हो जाए, अब ये कुछ कम हो जाए, मान लीजिए 36 हो जाए, तो 36 हो जाएगा, तुरंत ये क्या हो जाएंगे, दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो आपका 90 डिग्री नहीं आएगा, और जब 90 डिग्री नहीं आएगा तो वह एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। ये हमको याद रखना होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत
नहीं है इसमें, आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ रहा होगा, आशा करते हैं ऐसा। तो ये हो गया फिर बच्चों। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि एक एंगल x जो कि हमको दिया है, x मतलब 30 डिग्री, मान लीजिए हमको एक कोण दिया है, मान लीजिए θ1 इक्वल टू दिया है मान लीजिए 30 डिग्री, तो दूसरा θ2 हमको निकालना है, तो क्या करेंगे फिर बच्चों? यहाँ कुछ नहीं करना है, हमको लिख देना है θ2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, और हमको मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या मिल जाएगा? 60 डिग्री। ये मिल गया हमको, तुरंत मिल जाएगा फिर बच्चों। अगर वो कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और एक एंगल दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए θ1 इक्वल टू दे रखा है मान लीजिए 35 डिग्री दे दिया। आप θ2 पूछ रहा है, θ2 पूछ रहा है, तो यानी ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, यानी θ2 इक्वल टू लिख देंगे, θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस का 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ बचा 8 में से 3 जाएगा 5, यानी 55 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी 35 और 55 से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। आगे चलेंगे फिर बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज स्ट्रेट एंगल्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी जब इसमें भी दो एंगल्स जो ऐसे हों फिर बच्चों जिनके सम क्या हो 180 डिग्री हो जाए, तो वो क्या होंगे फिर बच्चों? वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे मान के चलिए, ये मान के चलिए यहाँ से ये 120 डिग्री है, ये क्या है फिर बच्चों 120 डिग्री है, और ये O हो गया। और यहाँ से मान लीजिए एक और एंगल है जो कि क्या है 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री है, तो यहाँ से A हो गया, और उसके बाद में यहाँ मान लीजिए O हो गया, यहाँ भी B हो गया, ये इस तरीके से दूसरा है। तो यहाँ से क्या हो गया फिर बच्चों? तो ये हो जाएगा 120 डिग्री और 160 डिग्री, अगर ऐड करेंगे 120 डिग्री और 160 डिग्री, तो ये फिर बच्चों 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री। क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाएगा? ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कोई आपसे सप्लीमेंट्री एंगल्स में अगर एक एंगल्स दिया रखे, मान लीजिए θ1 इक्वल टू दे रखा है, मान लीजिए 60 डिग्री दे रखा है, तो और पूछ रहा है θ2 बताओ भैया, तो θ2 बताने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ऐसे θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स को निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई और एक दिया हो, मान लीजिए अगर दिया है θ1 इक्वल टू दे दिया है 30 डिग्री और पूछ रहा है θ2 यानी सप्लीमेंट्री एंगल है, तो θ2 ज्ञात करने के लिए ऐसे लिखेंगे θ2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब घटा देंगे तो कितना आएगा 100 आपका हो जाएगा 50 डिग्री, 150 डिग्री, ये आ गया 150 डिग्री। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग आसानी से आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स एंड लाइन को सीखे। आगे चलते हैं। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, यानी टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स। अगर दो एंगल हैं उसके क्या हो सकते हैं? अगर सेम वर्टेक्स हों, क्या हो कह रहे बच्चों? अगर सेम वर्टेक्स हों, जैसे यहां से ध्यान से देखें ऐसे ये यहां पर ध्यान से देखना दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? ये मान लीजिए ओरिजिन हो गया, ये आपका ए हो गया, और ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो ऐसे ही ध्यान से देखेंगे, अगर ये दो एंगल बन रहे हैं, इसमें क्या है एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये दोनों एंगल्स हैं। अब इसमें क्या रहा है टू एंगल्स सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, यानी ये देखिए दो एंगल्स हैं और दोनों का वर्टेक्स क्या है? सेम है। टू एंगल्स हैव ए कॉमन आर्म्स, दोनों दो एंगल्स में एक कॉमन आर्म्स हो, कॉमन भुजा हो, तो ये देखिए ये कॉमन भुजा है कि नहीं है? ये एक इसमें क्या है? कॉमन भुजा है। और फिर इसके बाद में द अदर टू साइड ऑफ टू एंगल्स लाइज ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स, यानी ये देखिए ये अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों क्या हैं? अपोजिट साइड हैं, और ये क्या है? इसका कॉमन आर्म्स है। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल क्या लिख सकता हूँ? एंगल
ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और प्लस यहां से लिख सकता हूं एंगल बी ओ सी, ये दोनों हैं, यही दो एंगल है यहाँ पर बी ओ सी, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों का सम क्या होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों का सम होगा ए ओ सी, क्या हो जाएगा एंगल ए ओ सी, यानी इस कोण का यो सम और इन दोनों कोणों का सम क्या होगा, एक बड़ा कोण होगा जिसको हम क्या कहते हैं ए ओ सी, यानी ये दोनों का कोण क्या हो गया ए ओ सी। इस तरीके से हम इसको भी जान सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, जिसमें क्या हो, यानी टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, यानी दो कोणों का सेम मतलब वर्टेक्स क्या हो, यानी वर्टेक्स कैसा हो, शीर्ष कैसा हो, समान हो। टू एंगल्स हैव ए कॉमन आर्क, इन दोनों एंगल्स में क्या हो, एक भुजा जो हो कॉमन हो। द अदर टू साइड्स ऑफ टू एंगल्स लाइज ऑन अपोजिट साइड्स ऑन द कॉमन आर्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया ए ओ बी, यानी यहां से ए ओ बी ये हो गया हमारा, ये हो गया, और एक हो गया बी ओ सी, ये हो गया बी ओ सी हो गया। अब इन दोनों का योग क्या होगा, यहां से ए ओ सी हो जाएगा, तो ए ओ सी ये हो गया हमारा। आगे चलेंगे, आगे है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड ये लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान से देखेंगे, जिनके कोणों का माप, जैसे ये चाहे ऐसे कर दीजिए, ये मान लीजिए ओ हो गया, ये यहां से क्या हो गया मान लीजिए ये ए बी और सी हो गया। तो अगर लीनियर पेयर एंगल्स तभी होंगे जब इन कोणों का योग, इसके ये मान लीजिए ये इसमें दोनों की क्या है, ये आपके ये वर्टेक्स है, सबका वर्टेक्स सेम है, और ये क्या है एक कॉमन आर्म्स है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर इनका योग जो है, इन दोनों कोणों का योग, जैसे यहां से बी ओ सी एंगल क्या हो गया बी ओ सी, यानी बी ओ सी ये हो गया, और यहां से क्या हो गया ए ओ सी एंगल प्लस एंगल ए ओ सी ये हो गया। तो अगर ए ओ सी ये हो गया तो यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों बी ओ ए, यानी यहां से हो जाएगा ए ओ बी इक्वल टू ये हो गया। अब जैसे ये हो गया तो यहां से ध्यान से देख रहे होंगे ये टू रेज है जिनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे ये 180 डिग्री बनाएंगे, अर्थात यहाँ से ये बनेगा 180 डिग्री। तो जब ये 180 डिग्री बनेगा तो इसको कहेंगे द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज द 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। तो इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है अर्धक कोण। ये रे व्हिच डिवाइड्स एन एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहां पर एक ऐसे ये एंगल दिया है, ये मान लीजिए ए हो गया, ये हो गया बी हो गया। अब यहां से एक ऐसे इसके बीच से ऐसे एक और खींच दिया जाए तो ये क्या हो गया ये सी हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान क्या देना है हमको, ध्यान देना है कि यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या है ये अर्धक है, यानी अगर ये मान लीजिए क्या है अर्धक है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो इसमें क्या हो गया ये रे व्हिच डिवाइड एन एंगल इज टू इक्वल पार्ट। ये तीसरी रे आया, ये तीसरा रे आया जो क्या किया इस एंगल्स को इक्वल पार्ट में यानी बराबर भागों में क्या कर दिया विभाजित कर दिया। अब इस विभाजित पार्ट को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा हमारा, यहां ध्यान से देखेंगे सबसे पहले अभी हम लोग एंगल बनाए थे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर किसके होगा एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के बराबर होगा, और फिर उसके बाद में बी ओ सी के बराबर होगा, तीनों को बराबर करना। तो अब यहां से ए ओ बी आएगा, एंगल ए ओ बी आएगा तो किसके बराबर होगा ये हाफ के बराबर होगा। अब ये तीनों एंगल क्या हो गए प्यारे बच्चों आपस में बराबर हो गए, तो ये हो गया बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल हो गया। यानी ये वाला एंगल एक बार हमने ये एंगल लिया, एक बार ये एंगल लिया और एक बार पूरा लिया, तो जब पूरा लिया तो यहाँ पर हाफ लगा दिया,
तो जब पूरा लिया तो ये क्या है, पूरे का ये सभी हाफ हाफ ही तो हैं, ये, और फिर इसी का 1/2 कर दिया तो एक ही एंगल आएगा, यानी इसका हाफ हो गया, यानी एंगल AOB हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमको टू लाइन सेगमेंट्स ऐसा खींचना है कि ये एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी इसका अपोजिट एंगल ये होगा, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा, और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा। तो ये कह रहे बच्चों हमको इतना याद रखना है कि इसका अपोजिट एंगल ये होगा और इसका अपोजिट एंगल ये होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमको याद रखना है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब आगे चलेंगे। आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके कमेंट जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।